हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल सोनाली सिंह। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं वेक्टर एनालिसिस का सेकंड वीडियो। ठीक है, तो इसके पहले जो फर्स्ट वीडियो है उसमें हमने डिस्कस कर लिया था कि आपका सिलेबस में कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है, कौन सा बुक लेना है। तो आप लोग को जैसे कि पता ही होगा कि आप लोग को दास गुप्ता का बुक लेना है। ठीक है, और आप चाहे तो लालजी प्रसाद का भी बुक ले सकते हैं। और साथ में मैं आपको बता दूँ कि उसमें हमने इसके कुछ बेसिक कंसेप्ट देखे थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वो जाकर देख लीजिए। और आप लोग को कंटिन्यू वेक्टर का वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम लोग एक्सरसाइज 1 को सॉल्व करेंगे। इसमें हम लोग कोई भी थ्योरेटिकल पोर्शन नहीं देखेंगे, थोड़ा मोड़ा कंसेप्ट जो बचा रहेगा उसको मैं बता दूंगी और साथ में हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, उसको समझेंगे कि हम लोग क्वेश्चन कैसे करेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ये आपका एक्सरसाइज 1 है जिसका हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया हुआ है, सो दैट द वेक्टर्स, ए वेक्टर दिया हुआ है, बी वेक्टर दिया हुआ है और सी वेक्टर दिया हुआ है। ठीक है, 3 वेक्टर आपको दिया हुआ है जिसमें से ये आपको शो करना है कि ये तीनों वेक्टर जो है वो किसी राइट एंगल के साइड हैं। ठीक है, किसी राइट एंगल ट्रायंगल के साइड है। मतलब कोई भी अगर सपोज कीजिए कोई अगर राइट एंगल ट्रायंगल हो तो इसके तीनों साइड, जैसे ए कोई वेक्टर हो गया, बी वेक्टर एक दूसरा साइड और सी वेक्टर कोई तीसरा साइड हो गया। ठीक है, तो ये आपको शो करना है कि ये राइट एंगल के ही साइड्स हैं। तो आप इसको कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि राइट एंगल में जो एक एंगल होता है वो 90 डिग्री का होता है। ठीक है, तो अगर कोई भी यहाँ पे दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो और इसमें जो एंगल बन रहा होगा ये दोनों के बीच का एंगल परपेंडिकुलर, यानी दोनों के बीच का एंगल जो होगा वो 90 डिग्री का होगा। ठीक है, और साथ में इसके जो यहाँ पे दो बचे हुए कोण रहते हैं वो क्या होते हैं, वो 90 डिग्री से कम होते हैं। ठीक है, और यही हमें तो देखना है, तो हम लोग इसी प्रॉपर्टी से इसको प्रूव करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या जानते हैं कि हम लोग वेक्टर से जानते हैं कि कोई भी दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर कब होता है। जैसे कि सपोज कीजिए कोई एक वेक्टर है ए वेक्टर। ठीक है, ए वेक्टर यहाँ पे मैं फ्रेशली लिख रही हूँ, ए वेक्टर है, ये परपेंडिकुलर होगा बी वेक्टर के। ठीक है, ये कब परपेंडिकुलर होगा, ये परपेंडिकुलर होगा, इसका कंडीशन यही है कि ए वेक्टर का और का बी वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट करने पर वैल्यू आपका 0 के बराबर है। ठीक है, तभी ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, अब इसका डॉट कैसे करते हैं। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट हम लोग किसी वेक्टर का कैसे करते हैं, सपोज कीजिए कि हम लोग को अगर जैसे ए कोई वेक्टर दिया हुआ है। ठीक है, ए कोई वेक्टर क्या दिया हुआ रहता था, A1 आई कैप, ठीक है, प्लस A2 जे वेक्टर प्लस यहाँ पे A3 और यहाँ पे के वेक्टर। ठीक है, वैसे ही बी कोई वेक्टर दिया हुआ है, ठीक है, बी कोई वेक्टर दिया हुआ है जिसका वैल्यू क्या है, यहाँ पे B1 आई वेक्टर प्लस B2 जे वेक्टर प्लस B3 के वेक्टर। ठीक है, तो ऐसे दिया रहता था। तो हम लोग का ये दोनों का डॉट कैसे करते थे, ए वेक्टर का डॉट हम लोग बी वेक्टर के साथ करेंगे तो हमें क्या मिलता था, यहाँ पे आई के दोनों कोफिशिएंट को एक साथ मल्टीप्लाई करते थे, यानी A1 B1। ठीक है, A1 B1 और फिर ऐड करेंगे सेकेंड कोफिशिएंट को, यानी A2 B2। ठीक है, फिर यहाँ पे ऐड करेंगे थर्ड कोफिशिएंट को, यानी A3 B3। ठीक है, तो ये करके हम लोग निकालते थे। वैसे ही हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे इसी प्रॉपर्टीज़ का यूज करके हम लोग दो दो वेक्टर के क्या करेंगे, उसके जो परपेंडिकुलर होने की प्रॉपर्टीज़ को फाइंड करेंगे। ठीक है, तो जैसे कि गिवन, यहाँ पे गिवन वेक्टर्स है, 3 वेक्टर दिया हुआ है। ए वेक्टर क्या दिया हुआ है, ए वेक्टर की वैल्यू दी हुई है 2 आई वेक्टर माइनस जे वेक्टर प्लस के वेक्टर। ठीक है, ये आपका फर्स्ट हो गया, ऐसे इक्वेशन मानिए या फिर ऐसे ही लिख लीजिए। ठीक है, उसके बाद बी वेक्टर क्या दिया हुआ है, बी वेक्टर आपको दिया हुआ है आई वेक्टर माइनस 3 जे वेक्टर माइनस 5 के वेक्टर। ठीक है, ये आपका सेकंड वेक्टर। और सी वेक्टर क्या दिया हुआ है, सी वेक्टर दिया हुआ है का वैल्यू दिया हुआ है 3 आई वेक्टर माइनस 4 जे वेक्टर माइनस 4 के वेक्टर। ठीक है, तो ये आपका 3 वेक्टर दिया हुआ है और शो करना है कि ये तीनों जो है किसी राइट एंगल के क्या है, साइड्स हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि वी नो दैट, हम लोग जानते हैं कि
अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर होता है देन डॉट प्रोडक्ट ऑफ इट, तो इसका जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो 0 के इक्वल होता है। ठीक है, कोई दो भी वेक्टर अगर ए और बी परपेंडिकुलर हो एक दूसरे के तो दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, 0 के बराबर होगा। ठीक है, अगर बी सी परपेंडिकुलर होता है एक दूसरे के तो वो क्या होगा, बी सी का डॉट प्रोडक्ट 0 के बराबर होगा। ठीक है, नाउ वी चेक इट बाय फाइंडिंग डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, आप चाहें तो इतना लैंग्वेज लिखें या फिर आप शॉर्टकट में आप खुद के हिसाब से बना सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे सपोज कर लेंगे कि ए बी सी कोई ट्रायंगल है। ठीक है, यहाँ पे ए, ठीक है, बी और सी कोई ट्रायंगल है। ठीक है, और इसके यहाँ पे तीनों साइड अभी हमें नहीं पता है कौन सा साइड कौन है। ठीक है, और इसके बीच का राइट एंगल ट्रायंगल है तो यहाँ पे बीच का एंगल 90 डिग्री होगा। ठीक है, अब चलिए हम लोग देखते हैं ए और बी दो वेक्टर के बीच, तो कोई भी वेक्टर लेते हैं, सबसे पहले ए बी वेक्टर लेते हैं और इसका डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू अगर 0 होगा तो वो परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, तो ए बी वेक्टर कैसे निकालेंगे, यहाँ से देखिए ए फैक्टर लिखेंगे और फिर इसका डॉट बी फैक्टर के साथ। तो यहाँ से देखिए ये कॉफिशिएंट है 2 इंटू 1। ठीक है, आई का कॉफिशिएंट 1 है तो 2 इंटू 1 प्लस जे का कॉफिशिएंट यहाँ पे -1 है और यहाँ पे -3 है तो -1 इंटू -3 प्लस, और यहाँ पे के का कॉफिशिएंट प्लस है और यहाँ पे के का कॉफिशिएंट -5 है तो +1 इंटू -5। तो इसको जब मल्टीप्लाई कीजिएगा और ऐड कीजिएगा तो 2 इंटू 1 2 हो गया, -3 इंटू -1 क्या हो जाएगा, +3 हो जाएगा, और +1 इंटू -5 आपका -5 हो जाएगा। तो 3 to 5 हो गया, 5 - 5 आपका वैल्यू 0 आ गया। यानी इससे ये प्रूफ होता है कि वेक्टर ए जो है, हैंस ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू इच अदर, यानी ए वेक्टर और बी वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे ए वेक्टर ले लेंगे और यहाँ पे बी वेक्टर ले लेंगे क्योंकि यही दोनों साइड परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो होप आप लोग को समझ में आ गया। यहाँ पे तो अब तीसरा साइड हम लोग चाहें तो और भी आगे प्रोसेस करके देख सकते हैं, जैसे कि हमने ए वेक्टर बी वेक्टर का निकाला वैसे ही बी सी का और फिर ए और सी का यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे। ठीक है, तो जब हम लोग बी सी का जब डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे बी वेक्टर लिखेंगे उसका डॉट सी के साथ करेंगे। तो यहाँ देखिए आई का कॉफिशिएंट 1 है, यहाँ 3 है तो 1 इंटू 3 इज इक्वल टू 3, और फिर यहाँ पे प्लस -3 और फिर -4, -3 और -4 कितना हो जाएगा, -12। ठीक है, माइनस माइनस प्लस और 3 4 12। ठीक है, यहाँ पे देखिए -5 और -4 है के का कॉफिशिएंट, तो माइनस माइनस प्लस हो गया और 5 4 20। ठीक है, तो यहाँ पे 3 + 12 + 20 आपका 35 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये लेस देन 90 है। ठीक है, लेस देन 90 यानी ये क्या है कि इसके बीच का एंगल जो है वो मतलब आपका ये राइट एंगल ट्रायंगल का एक बी वेक्टर और सी वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर नहीं है, और साथ में मतलब परपेंडिकुलर नहीं है, 90 डिग्री से एंगल इसका कम है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे सी वेक्टर और ए वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो सी वेक्टर और ए वेक्टर का सिमिलरली करेंगे, 2 इंटू 3 6 हो जाएगा, और फिर -4 इंटू -1 क्या हो जाएगा, यहाँ पे +4 और -4 इंटू 1 क्या हो जाएगा आपका -4। ठीक है, तो -4 और +4 कट गया, आपका बच गया 6। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी एक दूसरे के परपेंडिकुलर नहीं है। अगर ये 0 के बराबर आता तभी ये दोनों बी और सी परपेंडिकुलर होता, सी और ए तभी परपेंडिकुलर होता है जब ये 0 के बराबर आता, लेकिन ये नॉट इक्वल टू 0 है तो ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर नहीं है। यानी इससे आप लोग बोल सकते हैं कि हैंस द गिवन वेक्टर फ्रॉम ए राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, जो गिवन वेक्टर है वो एक राइट एंगल ट्रायंगल से है। ठीक है, क्योंकि ए वेक्टर और बी वेक्टर परपेंडिकुलर है, लेकिन इसमें कोई अदर वेक्टर सी वेक्टर ए के परपेंडिकुलर नहीं है, सी वेक्टर बी के परपेंडिकुलर नहीं है। ठीक है, तो आप लोग को ये प्रूफ हो गया। अगर आप लोग इसको नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं, और सेकेंड क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और साथ में टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, और चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है, अभी न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आगे ही ऐसे ही वीडियो मिलते रहे। और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा कि नेक्स्ट टॉपिक आपको कौन सा वीडियो चाहिए।